तुम्हारे दोनों सवालों में, दोनों सवाल के दोनों पहलुओं में पहले पहलू की बात मैं कहूँगा। गरीबी का संबंध केवल पैसों से नहीं है, गरीबों का संबंध विचारों से भी है। व्यक्ति पैसे में चाहे जैसा हो, विचारों में समृद्ध होना चाहिए। हम गरीबी को हटाना चाहते हैं तो वह केवल आर्थिक गरीबी से ही नहीं हटने वाली। जब तक हम सबको वैचारिक स्तर पर प्रौढ़ और परिष्कृत नहीं करते, तब तक सच्चे अर्थों में गरीबी कहीं भी जाने वाली नहीं है। मन समृद्ध होना चाहिए, विचार हो, संस्कार हो, व्यवहार हो, बौद्धिक स्तर पर भी हम व्यक्ति को मजबूत बनाएं, तब गरीबी मिटती है। किसी को धन दे करके अमीर बनाया जा सकता है, पर धन देकर किसी व्यक्ति को समृद्ध नहीं बनाया जा सकता। समृद्धि का अर्थ केवल संपन्नता से नहीं है, समृद्धि का अर्थ जीवन के सर्वांगीण विकास से है। हमें उस तरफ भी ध्यान देना चाहिए। आचार्य महाराज ने जो गरीबी के अर्थ में कहा कि मांगने वाला गरीब है, बिल्कुल सही है। मैं तो एक सवाल पूछता हूँ, उससे पहले एक वाक्य कहता हूँ। गरीब वो नहीं जिसके पास कम पैसे हों, गरीब वह नहीं जिसके पास कम पैसे हो, अपितु वह है जिसे पैसे कम प्रतीत होते हों। समझ गए? फिर से दोहराऊं, गरीब वह नहीं जिसके पास कम पैसे हों, अपितु वह है जिसे पैसे कम लग रहे हों, कम प्रतीत हो रहे हैं। अरे मेरे पास कम है, इस कमी का एहसास ही गरीबी है। जिसके पास पैसा है वो अमीर, जिसके पास पैसा नहीं हो गरीब, ऐसा मत मान लेना। हमारे पास तो एक छदाम नहीं है, क्या मानोगे? बोलो, हाँ? अमीर मानोगे गरीब मानोगे? हाँ? मैं तुम्हारे अमीरी और गरीबी से भी ऊपर हूँ, समझ गए? तो गरीब वह नहीं जिसके पास कम पैसे हों, अपितु वह है जिसे पैसे कम लगते हों, कम दिखते हों, कम प्रतीत होते हों। ये बताओ, भूखा कौन? जिसको खाने के लिए कुछ नहीं और खाने की इच्छा नहीं वो, या जिसने 2 लड्डू खा लिए, 2 थाली में है, फिर भी बागल वाले की थाली में नजर गड़ाए? कौन है भूखा? पहले वाला कि बाद वाला? समझ गए? मैं समझता हूँ इससे बड़ा उदाहरण और कोई दूसरा देने की जरूरत नहीं है। तो बस अपनी लड्डू खा लिए, पर्याप्त हो, अपनी थाली तक देखो, कम से कम दूसरे की थाली में नज़र गड़ाने की आदत से बचो, नहीं तो जिंदगी भर भूखे ही बने रहोगे। गरीबी से अमीरी की ओर बढ़ने का यही एकमात्र रास्ता है।